आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। अपने पास एक 0 से लेकर के π/2 के पीछे इफ आपने के पास π/2 y ऑफ π/3 इक्वल टू √3 के बराबर दे रखा है, देन द दिस इज इक्वल टू इसका वैल्यू आपने के पास बताने हैं। चलिए सबसे पहले अपने पास फंक्शन तो निकाले, इसके बाद डबल डेरिवेटिव आ रहे हैं तो बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ से आगे अपने पास एक्स कॉस एक्स के बराबर और ये रहा अपने पास डी वाई के बराबर, और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास एक्स वाई और ये ब्रैकेट दे रखा है साइन एक्स के बराबर प्लस टाइम्स वाई कॉस एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 1 और डी एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे 0 के बराबर। यहाँ पे अपने पास कोई दिक्कत, इसको अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स को अलग कर लीजिए, तो यह गया एक्स कॉस एक्स, यह गया अपने पास डी वाई के बराबर। तो अपने पास इधर सॉल्व कीजिए तो ये किस बराबर आ जाएंगे, इक्वल टू आ गया अपने पास, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो माइनस टाइम्स एक्स वाई साइन एक्स एक्स वाई साइन एक्स और प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे वाई कॉस एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 1 और ये रहा डी एक्स के बराबर। कुछ नहीं किया अपने पास, इसको इधर भेजे तो ये माइनस आ गया। यहाँ से अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स बताइए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स एक्स कॉस वाई सॉरी एक्स वाई साइन वाई है, एक्स वाई साइन एक्स के बराबर वाई नहीं है बल्कि अपने पास वाई है, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस टाइम्स वाई कॉस एक्स के बराबर माइनस टाइम्स 1 के बराबर, होल अपॉन में अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो एक्स कॉस एक्स के बराबर, एक्स कॉस एक्स के बराबर। ये आ गया अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या ये अपने पास सेपरेट किया जा सकता है, तो एक बार अपने पास सेपरेट करके देखते हैं। हाँ, सेपरेट तो अपने पास करना मुश्किल है, तो वेरिएबल सेपरेबल तो हमें लग नहीं रहा है। तो यहाँ से आगे इसके बराबर, इसमें से अपने पास वाई कॉमन ले लीजिए, यानी तो अपने इसको ऐसे लिख लीजिए 1 और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो y अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 और y कॉमन ले लेंगे तो ये अपने किस बराबर जाएंगे, माइनस वाई ही कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस वाई कॉमन लेंगे तो एक्स साइन एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, सॉरी प्लस नहीं वहाँ प्लस टाइम्स कॉस एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स कॉस एक्स के बराबर किस बराबर, प्लस टाइम्स कॉस एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास एक्स कॉस एक्स के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसको आपने के पास क्या कीजिए, स्प्लिट द नॉमिनेटर, जैसे नॉमिनेटर को स्प्लिट करेंगे तो यह अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में एक्स कॉस एक्स के बराबर, एक्स कॉस एक्स के बराबर है ना, और यह आ गया माइनस टाइम्स वाई और इनटू में अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो एक्स साइन एक्स और प्लस टाइम्स यह आ गया अपने पास कॉस एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने पास दे रखा है तो एक्स कॉस एक्स के बराबर, एक्स कॉस एक्स के बराबर। इसको अपने पास थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, यहाँ से अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स इधर आ जाएगा तो प्लस टाइम्स यह आ गया अपने पास एक्स साइन एक्स प्लस टाइम्स यह आ गया अपने पास कॉस एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे, तो एक्स कॉस एक्स के बराबर, ठीक है, और इनटू में अपने पास वाई के बराबर इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में एक्स कॉस एक्स के बराबर, हाँ या ना। अब अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। कौन सा अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तो यहाँ से अपने पास पी किसके बराबर हो जाएंगे, पी इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स साइन एक्स प्लस टाइम्स कॉस एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे एक्स कॉस एक्स के बराबर, ठीक है, और क्यू अपने पास किस बराबर गया, तो क्यू इक्वल टू ये अपने पास नॉट इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट है, इस बात का ख्याल रखिएगा, और यह अपने पास एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर, ये अपने पास पी आ गया और ये रहा अपने पास क्यू के बराबर, क्या आ गया, ये पी और ये रहा क्यू के बराबर। यहाँ से अपने पास आई एफ बताइए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आएगा, यहाँ से आई एफ इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स के बराबर। हम क्या करें, पी डी एक्स निकालने बाद में अपने पास ये सॉल्व कर लेंगे, तो पी डी एक्स इसका इंटीग्रेट बताओ, पी अपने पास किसके बराबर है, पी आ गया अपने पास एक्स कॉस एक्स सॉरी एक्स साइन एक्स प्लस टाइम्स अपने पास कॉस एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने पास दे रखा है एक्स कॉस एक्स के बराबर, ये दे रखा है अपने पास एक्स कॉस एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए किस रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या गया अपने पास एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स के बराबर, ठीक है, और प्लस टाइम्स 1 अपॉन एक्स के बराबर, यही आ जाएंगे, देख लो अपने पास ये आ गया डी एक्स के बराबर, ठीक है। यहाँ से बताओ इंटीग्रेशन टेन एक्स का अपने पास किस बराबर जाएगा, एल एन कॉस एक्स के बराबर होता है, यानी तो माइनस टाइम्स एल एन कॉस एक्स के बराबर, तो ये अपने पास सेक एक्स लिख सकते हैं क्या, और प्लस टाइम्स एल एन एक्स के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व करिएगा तो ये आ गया अपने पास एल एन नॉट एल एम बल्कि अपने पास एल एन एक्स इंटू सेक एक्स के बराबर,
ये आ गया अपने इसके बराबर पी डी एक्स। पी डी एक्स को अपने क्या है ई की पावर में इंटीग्रेशन बताओ, ये आ गया अपने इसके बराबर एल एन एक्स इंटू सेक एक्स के बराबर, नॉट इंटीग्रेशन ये अपने बल्कि पावर में आएगा, ये किस पर आ जाएंगे पावर में आ गया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं, ठीक है। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए थोड़े से सॉल्व कीजिएगा, ये एक्स सेक एक्स के बराबर लिखा हुआ है हाँ या ना। या अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस पर आ गया एक्स सेक एक्स के बराबर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स सेक एक्स के बराबर हो गया, यहाँ से अपने कैसे बताओ सोल्यूशन, सोल्यूशन अपने कैसे किस पर आ जाएंगे, सोल्यूशन आ जाएंगे अपने पास वाई इंटू आई एफ, तो वाई इंटू एक्स सेक एक्स के बराबर और इक्वल टू अपने किस पर आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन अपने पास पी डी एक्स, तो यह आ गया सॉरी क्यू, तो 1/x कॉस एक्स, 1 में एक्स कॉस एक्स के बराबर और इंटू आई एफ अपने कैसे आ जाएंगे एक्स सेक एक्स के बराबर और एक्स के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट कीजिए, एक्स एक्स तो गया, यहाँ से आ गया अपने कैसे इंटीग्रेशन सेक एक्स ऊपर जाएगा तो यह अपने कैसे आ जाएंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बराबर हाँ या ना। कॉसेक स्क्वायर एक्स अपने किसका इंटीग्रेशन होता है, तो टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का अपने कैसे इंटीग्रेशन टेन एक्स के बराबर प्लस टाइम्स सी के बराबर, यानी ये जो अपने पास फंक्शन आ गया वो अपने किस बराबर हो जाएंगे इसके बराबर। कोई दिक्कत किसी को इतराज नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास क्या आ गया जनरल इक्वेशन आ गया किसका इस कर्व का। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा है अपने पास कि पाई बाई थ्री इंटू वाई पाई बाई थ्री इक्वल टू इसके बराबर है, यानी अपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से अपने कैसे बताओ अबे क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या है पाई बाई थ्री और वाई पाई बाई थ्री इंटू अपने किस बराबर देखा वाई, देख लो पाई बाई थ्री वाई पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री वाई पाई बाई थ्री इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो ये अपने पास दे रखा है √3 के बराबर, √3 के बराबर, यानी वाई ऑफ पाई बाई थ्री इक्वल टू किस बराबर है, तो यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए तो यह अपने के पास √3 और मल्टीप्लाइड बाई 3 और अपॉन में पाई के बराबर, यानी अपने किस बराबर 3√3 पाई के बराबर अपने के पास है। अगर x इक्वल टू पाई बाई थ्री डालते हैं तो y अपने किस बराबर जाएंगे, तो 3√3 पाई के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अपने पास जगह है नहीं, अपने पास फंक्शन यहाँ पर लिख लेते x इंटू एक्स सेक एक्स के बराबर हाँ या ना, और इक्वल टू अपने किस बराबर देगा, तो इक्वल टू दे रखा अपने पास 10x प्लस सी के बराबर, 10x प्लस सी के बराबर, ये अपने के पास क्या गया इसके बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए x का वैल्यू बताइए, जैसे अपने पास x इक्वल टू किस बराबर डालते हैं पाई बाई थ्री के बराबर, तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे देख लो, x इक्वल टू पाई बाई थ्री तो 3√3 बाई पाई के बराबर, 3√3 बाई पाई के बराबर। यहाँ से अपने पास वैल्यू डालना स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ y का वैल्यू अपने पास 3√3 पाई के बराबर और इंटू अपने पास x का वैल्यू अपने पास आ जाएंगे पाई बाई थ्री के बराबर, इंटू अपने पास सेक 60, ये आ गया अपने पास किस बराबर सेक पाई बाई थ्री के बराबर, पाई बाई थ्री इक्वल टू आ गया अपने पास 10 पाई बाई थ्री और यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स सी के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट कीजिए, तो ये आ गया पाई पाई थ्री थ्री कैंसिल आउट हो गया, तो √3 और सेक पाई बाई थ्री, सेक पाई बाई थ्री अपने पास कॉस 60 अपने पास किस बराबर होता है, तो 2 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास √3 इंटू 2 के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास 10 पाई बाई थ्री, 10 पाई बाई थ्री √3 के बराबर प्लस टाइम्स सी के बराबर। यहाँ से सी इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो √3 के बराबर हाँ या ना, इतना तो आपको कैलकुलेशन आता होगा। सी इक्वल टू √3 के बराबर हो गया, तो यहाँ से अपने पास क्वेश्चन से क्या गया अपने पास, इसी को कॉपी कर लो, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या गया सी की जगह अपने पास क्या डाल सकते हैं, तो प्लस √3 के बराबर, ये अपने पास यहाँ पर माई इक्वल टू है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या गया इक्वेशन आ गया, ठीक है। जब अपने पास ये इक्वेशन आ गया क्वेश्चन में अपने पास क्या पूछ रखा है देख लो, अपने पास डबल डेरिवेटिव भी पूछ रखा है क्वेश्चन, वाई डबल डैश और अपने पास वाई डैश, ठीक है। तो वाई डैश तो अपने के पास निकालना पड़ेगा ही, अब अपने पास कोई चारा है नहीं, तो यहाँ से अपने के पास एक्स वाई इसको अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर भेज दो यार, तो इधर भेज दोगे तो अपने के पास कुछ तो बनेगा। यहाँ से अपने पास वाई इंटू अपने पास किस जाएंगे एक्स और यहाँ से अपने पास एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं क्या, एक्स अपॉन कॉस एक्स के बराबर, इसको क्या लिखते हैं साइन एक्स और अपॉन में कॉस एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स √3 के बराबर, कुछ नहीं करे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम इसको सॉल्व करें यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, तो अपने के पास सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो यह गया अपने के पास एलसीएम लेंगे, यह गया अपने पास वाई एक्स वाई और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे कॉस एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर साइन एक्स प्लस टाइम्स √3 कॉस एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे, तो कॉस एक्स के बराबर है ये और ये तो गया, तो वाई इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे, तो साइन एक्स प्लस टाइम्स √3 कॉस एक्स के बराबर और होल अपॉन में अपने पास किस आ जाएंगे एक्स के बराबर, ये हो जाएंगे अपने पास वाई इक्वल टू, तो इसके बराबर आ गया। इसमें अपने के पास क्या कीजिए कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर अपने पास देखो थोड़ा सा फंक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अपने पास फंक्शन को सॉल्व करें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं,
इसको 1/2 से अपने पास 2 से मल्टीप्लाई, इसको अपने पास 2 से डिवाइड कर देते हैं, अपने पास 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ से अपने पास इसको ऐसे लिख लीजिए। एन तो अपने पास एक्स वाई तो सही था, इसको अपने पास क्या कीजिए एक स्टेप अभी पीछे ही रहने देते, ठीक है, ताकि अपने पास ज़्यादा समझ में आए। तो अपने पास यहाँ से किसके बराबर हो जाएंगे एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ से अपने पास हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अपने पास 1/2 से डिवाइड, तो 1/2 साइन एक्स के बराबर प्लस टाइम्स √3/2 कॉस एक्स के बराबर, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़े। क्या गया अपने के पास 1/2 इंटू 1/2, यहाँ से अपने के किस तरह आ जाएंगे, तो यह गया अपने के पास साइन एक्स और 1/2 अपने किस तरह आ जाता है, साइन 30 लिख सकते हैं, 30 मतलब अपने के पास π/3, हाँ है ना, π/3 ये लिख सकते हैं ना अपने के पास, देख लो साइन साइन अपने के पास कॉस लगा लिया, यहाँ से अपने के पास कॉस π/3 लिख दो, कॉस π/3 ताकि अपने के पास आसान हो, कॉस π/3 प्लस टाइम्स यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे कॉस एक्स इंटू अपने के पास किस बराबर साइन π/3 अपने के पास साइन 60 के बराबर, ठीक है, यहाँ से अपने के पास एक्स वाई इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये अपने के पास 2 इंटू साइन, बताओ साइन और ये कॉस आ गया तो साइन π/3 प्लस किसके बराबर एक्स के बराबर, हाँ या ना, ये हो जाएंगे अपने पास, देखो इसको अपने पास साइन π/3 तो ये आ गया अपने पास साइन एक्स इंटू अपने पास कॉस π/3 और इस ये अपने पास इसके बराबर हो गया, साइन π/3 अपने पास किसके बराबर होता है, तो साइन 60 1/2 के बराबर, ये अपने पास इसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास वाई बताओ, वाई इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो 2 साइन एक्स प्लस π/3 एक्स प्लस π/3 बताओ, ये आ गया अपने पास एक्स प्लस π/3 और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर एक्स के बराबर, ये आ गया अपने पास वाई के बराबर, वाई जब अपने पास ये आ गया तो यहाँ से अपने पास बताओ एफ ऑफ एक्स अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स नहीं, यहाँ से अपने पास वाई ऑफ वाई बोल रहा है, तो वाई लिखने दो, वाई इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर 2 साइन एक्स प्लस π/3 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास एक्स के बराबर है, ठीक है, वाई डैश बताओ, बताओ बेबी वाई डैश इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 2 तो ऐसे भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आ गया अपने पास एक्स इंटू अपने पास साइन का अपने पास डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस π/3 के बराबर माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास साइन एक्स प्लस π/3 के बराबर, हाँ या ना, यही हो जाएंगे अपने पास, देख लो ये आ गया अपने पास किस बराबर वाई डैश के बराबर, वाई डैश को अपने पास क्या कीजिए, ठीक है, इसमें अपने पास वाई डबल डैश भी पूछ रखा है, वाई डबल डैश पूछ रखा है तो अपने पास वाई डबल डैश सॉल्व नहीं कीजिए, इसको थोड़े से अपने पास क्या कीजिए वाई डैश को अपने पास क्या कीजिए इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 2 तो खैर अपने पास ऐसे भी बाहर है, जैसे अपने पास 2 बाहर है तो यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया अपने पास बराबर कॉस एक्स प्लस π/3 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास एक्स के बराबर हो जाएंगे और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने किसके बराबर साइन एक्स प्लस π/3 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए वाई डैश इक्वल टू आ गया अपने पास 2 और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, क्या अपने पास 2 कॉस एक्स प्लस π/3, कुछ नहीं कह रहे अपने पास, थोड़े से सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हमको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा अपने पास डबल डैश कीजिएगा, हालत खराब हो जाएंगे, मोए मोए हो जाएंगे आपको, क्या अपने पास 2 साइन क्या अपने पास एक्स प्लस π/3 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास एक्स स्क्वायर को अपने पास क्या लिखते हैं एक्स अपॉन 1/x बराबर, ठीक है, ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये अपने के पास वाई के बराबर है, देख लो अपने पास ये किस बराबर है, तो ये अपने के पास वाई के बराबर है, ये आ गया अपने पास वाई के बराबर, यहाँ से अपने पास वाई डबल डैश किस बराबर देंगे, वाई डबल डैश बताओ, वाई डबल डैश आ गया 2 कॉस एक्स प्लस किसके बराबर, तो π/3 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर, सॉरी एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो ये पूरा वाई के बराबर है, तो वाई और अपॉन में एक्स, ये हो जाएंगे अपने पास वाई अपॉन एक्स के बराबर। अब अपने पास क्या करते हैं, तो इसको अपने पास यू अपॉन वी रूल लगा करके इससे अच्छा क्या कीजिए वाई डैश इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो 2 कॉस एक्स प्लस π/3 के बराबर और माइनस टाइम्स वाई, इसको अपने पास वाई डैश एक्स इंटू वाई डैश लिख सकते क्या, अब अपने पास फिर से डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास वाई डबल डैश आ जाएगा, बताओ जैसे अपने पास डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई डैश और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास एक्स इंटू वाई डबल डैश के बराबर इक्वल टू अपने पास यहाँ से बताओ, यहाँ से अपने पास कॉस एक्स का तो माइनस टाइम्स 2 साइन एक्स प्लस π/3 के बराबर और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास बराबर वाई डैश के बराबर, हाँ या ना, इसको अपने पास डिफ्रेंशिएट किया वाई डैश के बराबर, तो इधर ले जाते हैं तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2 साइन, थोड़ा सा स्मार्ट काम कर लीजिए अपने पास बन जाएंगे, आप खतरों से खेलना, ये आ गया इसके बराबर तो माइनस टाइम्स 2 वाई डैश के बराबर, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए तो वाई डबल डैश इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 2 साइन एक्स प्लस π/3 और ये आ गया माइनस टाइम्स 2 वाई
डबल डैश सॉरी 2y डैश और होल अपॉन में अपने किसके बराबर आ जाएंगे x के बराबर। तो ये अपने पास किसके बराबर हो गया y डैश के y डबल डैश अपने पास ये आ गया इन टर्म्स ऑफ y डैश और ये अपने पास किसके बराबर आ गया तो y डैश अपने पास ये वाला होगा y डैश अपने पास ये वाले हो गए। तो अपने पास y डैश को यहाँ पर अपने के पास चलो रहने दो अपने पास y डैश ये आ गया ठीक है क्योंकि फिर अपने पास y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब अपने पास क्या करा है कि y डबल डैश पाई बाई 6 पे बताओ ठीक है फिर उसको पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे y डबल डैश 8x इक्वल टू पाई बाई 6 यहाँ से अपने पास क्या कीजिए तो अपने पास y डैश तो निकालना ही पड़ेगा। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए x की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं x की वैल्यू अपने पास किस बराबर पाई बाई 6 पुट कर लेते हैं। जैसे ही पाई बाई 6 पुट करेंगे तो क्या आ गया अपने पास cos पाई बाई 6 ये तो अपने पास पूरा जीरो हो गया। यहाँ से अपने पास जैसे पुट करेंगे तो y डैश इक्वल टू आ गया अपने पास 2 इंटू ये पूरा जीरो हो गया तो x इंटू जीरो के बराबर माइनस टाइम साइन पाई 1 के बराबर है ना इसमें अपने के पास ये जीरो के बराबर और होल अपॉन में अपने पास एक्स स्क्वायर की जगह अपने पास क्या है तो ये आ गया अपने पास पाई स्क्वायर और अपॉन में 6 का स्क्वायर ये हो जाएंगे x की जगह पाई बाई 6 ही पुट करना है ना x की जगह अपने पास पाई बाई 6 ठीक है तो ये आ गया अपने पास पाई स्क्वायर 6 तो यहाँ से अपने पास y डैश फुल डिग्री से आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 2 और होल अपॉन में आ गया पाई स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 30 बराबर यानी आ गया अपने किस बराबर माइनस टाइम 72 और अपॉन में किस आ जाएंगे पाई स्क्वायर हाँ या ना यही हो जाएंगे अपने पास देख लो कुछ तो कैंसिल आउट हो नहीं रहे तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर माइनस टाइम 72 पाई स्क्वायर के बराबर ये आ गया अपने पास वाई डबल डैश इसको अपने पास किसके बराबर है 2 से मल्टीप्लाई करना है अपने पास 36 दूनी 72 ये अपने पास और भी ज़्यादा 36 दूनी 72 72 को अपने पास 2 वाई डैश से अपने पास मल्टीप्लाई भी करना है ये आ गया अपने पास 4 और ये आ गया अपने पास 7 दूनी 14 ये आ गया माइनस टाइम्स 144 पाई स्क्वायर के बराबर ये तो अपने पास एक टर्म ये आ गया ठीक है। अब अपने पास क्या कीजिए वाई डबल डैश बताइए तो यहाँ से अपने पास x की जगह क्या पुट करना है x की जगह अपने पास पाई बाई 6 अगेन पुट करना बताओ यहाँ से अपने पास x की जगह पाई बाई 6 पुट करते हैं जैसे हम पाई बाई 6 पुट करते हैं तो ये अपने पास आ गया 1 के बराबर तो माइनस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स 2 वाई डैश अभी निकालें बताओ यहाँ से अपने पास 2 वाई डैश किसके बराबर है 2 वाई डैश माइनस टाइम्स 144 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 144 अपॉन पाई तो यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स 144 और अपॉन में पाई स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे हाँ या ना और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास पाई और अपॉन में 6 के बराबर यहाँ से अपने पास वाई डबल डैश आ जाएगा कहाँ पर तो 8x इक्वल टू पाई बाई 6 तो वाई डबल डैश अपने पास इसमें भी अपने पास मल्टीप्लाई करना है किससे यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 6 तो पाई बाई 6 तो गया यहाँ से अपने पास जैसे पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये गया अपने पास तेल बेचने के लिए तो अपने पास जैसे अपने पास पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास पाई बाई 6 और यहाँ से आ गया अपने पास पाई बाई 6 बताओ ये आ गया अपने पास पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 6 से ये और ये तो गया यहाँ से अपने पास कितना माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स अपने पास कितना 144 और अपॉन में पाई स्क्वायर के बराबर ये अपने पास क्या गया वाई डबल डैश आ गया क्या गया अपने पास वाई डबल डैश 8x इक्वल टू दिस पे लेकिन अपने पास फाइनल रिजल्ट ये नहीं पूछ रहा था लंबा चौड़ा क्वेश्चन फाइनल रिजल्ट अपने पास क्या पूछ रहा था तो यहाँ से अपने पास एफ एन ए बताओ एफ एन ए फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास कितना जाएंगे मॉड पाई बाई 6 वाई डबल डैश पाई बाई 6 के बराबर माइनस टाइम्स 2 किसके बराबर हो जाएंगे तो वाई डैश पाई बाई बराबर बताओ दोनों का वैल्यू आपके सामने है तो यहाँ से अपने पास पाई बाई 6 वाई डबल डैश इसके बारे में माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स किस बराबर तो यह आ गया अपने पास 144 अपॉन पाई स्क्वायर के बराबर 144 अपॉन में किस तरह पाई स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स अपने पास बताओ ये अपने पास 2 वाई डबल डैश इक्वल टू आ गया किसके बराबर माइनस टाइम्स 144 पाई स्क्वायर के बराबर ये आ गया अपने पास किस बराबर तो 144 और अपॉन में पाई स्क्वायर के बराबर ये और ये तो गया तो अपने पास किस बराबर माइनस टाइम्स मॉड 2 इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर +2 क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लीजिएगा खैर अपने पास आंसर जो हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे +2 के बराबर +2 देखिए अपने पास कौन सा ऑप्शन में तो +2 अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इसके आंसर जो हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे +2 के बराबर ठीक है। तो +2 अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आया तो स्कोर करके आने हैं क्योंकि अपने पास कैलकुलेशन काफ़ी खतरनाक था। तो बस इतना ही इस वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।